क्या आपने कभी सोचा है, हम स्कूल में जो पढ़ते हैं क्या वही हमें जिंदगी में काम आता है? हम अंकों की गिनती तो सीख जाते हैं, लेकिन पैसों को संभालना कोई नहीं सिखाता। हम नौकरी पाने की तैयारी करते हैं, लेकिन पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने की समझ हमें नहीं मिलती। एक तरफ है पारंपरिक शिक्षा किताबों और परीक्षाओं में सिमटी हुई, और दूसरी तरफ है वित्तीय शिक्षा जो असली जिंदगी में हर दिन काम आती है। तो सवाल यह है, क्या हम सही चीज़ें सीख रहे हैं या फिर हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां हमें रास्ता ही नहीं पता? आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय शिक्षा vs विदेशी शिक्षा की सच्चाई, जो हर छात्र, हर माँ बाप और हर जागरूक इंसान को ज़रूर समझनी चाहिए, क्योंकि यही समझ तय करेगी आपकी ज़िंदगी गुलाम बनेगी या आज़ाद तारांकन। कभी सोचा है, हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? क्या इसलिए कि वो अच्छे नंबर लाए, या इसलिए कि वो जिंदगी को बेहतर समझे, खुद के फैसले खुद लें और समाज में कुछ बड़ा कर सके? लेकिन अफसोस, हमारा भारतीय शिक्षा तंत्र आज भी उस सोच में फंसा है जो अंग्रेज़ों ने हमें दी थी, जहां बच्चा रट्टा मारना सीखता है, सोचने की आज़ादी नहीं। भारत में स्कूल क्या सिखाता है? याद करो किताबें, परीक्षा की तारीखें और उन 3 घंटों का दबाव। यहाँ बच्चा रचनात्मकता नहीं सीखता, बस ये जानता है कि 90% लाना ही सफलता है। जो सवाल परीक्षा में आते हैं वही पढ़ाए जाते हैं, और जो जिंदगी में काम आएंगे वो भूल जाते हैं। अब नज़र डालते हैं विदेशी शिक्षा व्यवस्था पर, जैसे फिनलैंड, अमेरिका या जापान। विदेशी शिक्षा क्या करती है? वहाँ बच्चे को सवाल पूछने की आज़ादी होती है। वहाँ बच्चे का IQ और EQ दोनों पर काम होता है। वहाँ मार्क्स से ज़्यादा स्किल्स को महत्व दिया जाता है। वहाँ बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुन सकता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, रोबोटिक्स हो या स्टोरी टेलिंग। फर्क सिर्फ किताबों का नहीं है, सोच का है। भारत में क्रिएटिविटी को दबाया जाता है, वहाँ क्रिएटिविटी को उड़ान दी जाती है। भारत में फेलियर पर डांट पड़ती है, वहाँ फेलियर को सीख माना जाता है। तो क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था बेकार है? नहीं, हमारे पास भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं, लेकिन जो चीज़ें बदली जानी चाहिए वो है पुरानी सिलेबस, केवल मार्क्स पर आधारित सिस्टम, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। क्या आप जानते हैं, भारत के कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स जैसे रतन टाटा, सुंदर पिचाई और सत्य नडेला, इन्होंने भी इंडियन एजुकेशन से शुरुआत की, लेकिन दुनिया में आगे बढ़ने के लिए फॉरेन थिंकिंग को अपनाया। अब सवाल उठता है, हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रैक्टिकल और अपडेटेड बनाना होगा। हमें बच्चों को रटना सीखने से बाहर निकालकर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सुलझाना सिखाना होगा। हमें बच्चों को सिर्फ नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना होगा। हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे एम्प्लॉइज तैयार करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रेट थिंकर्स, लीडर्स और चेंज मेकर्स तैयार करना चाहिए। आज जब कोई बच्चा अपने पैशन को छोड़कर सिर्फ पेरेंट्स या सोसाइटी के दबाव में चल रहा है, तो सोचिए, क्या वो कभी खुश रह पाएगा? क्या मार्क्स के पीछे भागने वाला बच्चा जिंदगी की असली दौड़ में दौड़ पाएगा? ये बदलाव सिर्फ सरकार नहीं ला सकती, ये जिम्मेदारी हमारी भी है, माता पिता की, शिक्षकों की और हम जैसे युवाओं की। समय आ गया है जब हमें ये तय करना होगा, हम अपने बच्चों को एक डिग्री देंगे या एक दिशा, एक नंबर देंगे या एक नजरिया। तय आपको करना है। आप अपने बच्चे को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, किताबों में बंद या आसमान छूता हुआ? अगर आपको ये वीडियो दिल से जुड़ा लगा तो इसे शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश हर माँ बाप और हर विद्यार्थी तक पहुँचे। लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी सोच बदलनी चाहिए और बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है।